हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ फॉस्फोरस डार्क क्लासेस। और प्रीवियस लेक्चर तक हमने क्वांटम नंबर्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कंप्लीट कर लिया था। और हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स क्या होता है? क्वांटम नंबर वो पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल कहाँ पे प्रेजेंट होगा अराउंड द एटम। ठीक है, तो हमने इसमें दो तरह के पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड होते हैं, डी ऑर्बिटल डबल हम डम्बल शेप्ड होते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी स्टार्ट कर दिया था। हमने पढ़ा था ये +L से -L तक होता है, जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, पर हमने इसको अभी डिटेल में नहीं देखा है। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये ओरिएंटेशन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है। सो प्रीवियस लेक्चर में ना मैंने एक मिस्टेक की थी जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। मैंने आपको ना एक टॉपिक समझाया था जिसमें मैंने कहा था कि जो सब शेल्स होते हैं वो ऑर्बिटल के सब पार्ट्स होते हैं। उसको ऑर्बिटल वर्ड की जगह वहाँ पे शेल आना चाहिए था। यानी कि जो शेल्स होते हैं, ठीक है, वो उनके सब पार्ट्स होते हैं सब शेल्स, और सब शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओके। जैसे कोई भी शेल है, उसके अंदर के शेल है तो के शेल के अंदर सब शेल्स होंगे या सब एनर्जी लेवल्स होंगे, S P D ये सब। ठीक है, ओके। सो अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं फिर से। दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस। द वैल्यू ऑफ m फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ l वेरीज फ्रॉम +L to -L इंक्लूडिंग ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल भी हमने कल डिस्कस कर लिए थे पॉसिबल, तो आप उसको देख सकते हो पॉज करके। ओके, the different values of m for a particular value of l gives the possible orientation of the corresponding orbital in space। ठीक है, तो ये जो l की जो अलग अलग वैल्यूज़ आती है ना, ये अलग अलग ओरिएंटेशन के बारे में हमको बताती है। जैसे कि s सबशेल सिर्फ एक ऑर्बिटल कंसिस्ट करता है तो इट इज़ नोन एज s ऑर्बिटल। ठीक है, p शेप सबशेल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स दैट आर नोन एज px, py एंड pz विच आर लाइंग अलॉन्ग द रिस्पेक्टिव एक्सिस। तो ज़रा डायग्राम से समझते हैं इस चीज़ को, ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे पी एक्स ऑर्बिटल अगर होगा तो उसकी जो हमने क्या पढ़ा था, पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल शेप्ड। तो पी एक्स होगा अगर, तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस हमने डम्बल शेप बनानी है। पी वाई होगा तो वाई एक्सिस के अराउंड हमने डम्बल शेप बनानी है। और पी जेड होगा तो जेड एक्सिस के अराउंड हमने डम्बल शेप बनानी है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से 3 ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन आती है। एक और बात की एनर्जी ऑफ 3 पी ऑर्बिटल्स आर सेम, दैट इज़ पी एक्स की एनर्जी पी वाई की इक्वल होगी और पी वाई की एनर्जी पी जेड की इक्वल होगी। ठीक है, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में भी एनर्जी से रिलेटेड एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन का वो ऑर्बिटल से, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है। तो ये क्या बता रहा है कि तीनों ही पी ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं जो हमने पहले वाले क्वांटम नंबर में पढ़ा था। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं डी सबशेल पे। डी सबशेल कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स। इनका नाम क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, विच आर शोन इन फिगर 1.3। ठीक है, अगर डी एक्स वाई है तो एक्स और वाई के बीच में बनेगा डम्बल शेप्ड। अगर डी एक्स जेड है तो एक्स वाले एक्सिस के और जेड वाले एक्सिस के बीच में बनेगा, उसके ऊपर नहीं, अलॉन्ग नहीं, बिटवीन बनेगा। ठीक है, डबल डम्बल। ऐसे ही डी वाई जेड है तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, डी एक्स टू माइनस वाई टू आया तो इसमें क्या है, अलॉन्ग बनेगा, एक्सिस के ऊपर बनेगी डम्बल शेप्ड। तो वो जो डबल डम्बल है वो एक्स स्क्वायर के भी ऊपर आएगा और वाई के भी ऊपर आएगा। ठीक है, और डी जेड स्क्वायर के ऊपर आता है और एक रिंग बनती है जो एक्स और वाई दोनों के अराउंड होती है। ठीक है, तो इस तरह से 5 स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्बिटल के डी सबशेल के लिए।
ठीक है। जहाँ पे हमने देखा था कि p ऑर्बिटल जो है उसमें अलोंग द ही बन रहे थे सारे चीज़ें, px जो था वो p के एक्सिस के अलोंग था, y वाला जो था वो y एक्सिस के अलोंग था। यहाँ पे dxy, dxz, dyz ये तीनों बिटवीन द एक्सिस बन रहे हैं। डंबल शेप की बात हो रही है, डबल डंबल शेप की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। ऑल द d ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी, दैट इज दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको डीजेनरेट बोलते हैं। ये सारे ही d ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम ही है, जो पीछे पढ़ा हमने वही वाली बात है कि अगर यहाँ इनमें से किसी एक में भी हम अगर इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे तो दे विल हैव सेम एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ओके, dxy, dyz and dxz orbitals are known as non-axial d orbitals। ठीक है, इनको नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कहते हैं बिकॉज द लोब्स ऑफ द ऑर्बिटल्स आर नॉट अवेलेबल अलोंग द एक्सिस। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड ये वाले जो ऑर्बिटल हैं तीनों, इनको नॉन एक्सियल बोलते हैं क्योंकि इनके जो लोब्स है, ये जो डंबल शेप बन रही है, ये अलोंग द एक्सिस नहीं है, दो एक्सिस के बीच में बन रही है। ठीक है, बीच में आ रही है, उस लाइन के ऊपर नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोब्स ऑफ द ऑर्बिटल्स आर नॉट अवेलेबल अलोंग द एक्सिस। वेयर एज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर नोन एज एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि इनके और जिनके जो लोब्स हैं डंबल शेप के वो अलोंग द एक्सिस है। फिर आता है लास्ट क्वांटम नंबर जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट किया जाता है एस और एम एस से। इट इज़ द क्वांटम नंबर विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन ओनली, नॉट फॉर द ऑर्बिटल। सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, एंड इट करेक्टराइजेज द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। An electron is not only moving around the nucleus but also spinning around about its axis। ये हमने एक नई चीज़ सीखी कि न्यूक्लियस के अराउंड ही नहीं घूमता इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वो अपने ही ऑर्बिटल में स्पिन भी करता है। इट मे स्पिन ईदर क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन और इधर एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। ठीक है, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर आर +12 and -12, but it is not fixed। That is, if the value of s is +12 for clockwise spinning, then the value of s is -12 for anti-clockwise spinning। ठीक है, also the electrons present in the parallel spin must have the same spin value। ठीक है, for example अगर, ठीक है, अच्छा चलो एक बार समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर +12 और -12 ही होगा खाली, या तो +12 होगा या -12 होगा। +12 डिनोट करता है क्लॉकवाइज स्पिनिंग और -12 डिनोट करता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग। ठीक है, अगर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हम देखें जिनकी जो स्पिन है वो -12 है, यानी कि दोनों क्या बोलते हैं, -12 स्पिन शो कर रहे हैं, एस की वैल्यू शो कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल है और पैरेलल स्पिन में प्रेजेंट है। समझ रहे हो, पैरेलल स्पिन में प्रेजेंट है वो सब, जैसे कि हम एग्जांपल में देख रहे हैं। एस इक्वल्स टू -12, -12, -12, तो तीनों के तीनों एक डायरेक्शन में है। और अगर +12 है तो नीचे वाला वो देखेंगे, अगर डायग्राम हम +12 है तो ये नीचे वाला डायग्राम देखेंगे तो इसमें तीनों की तीनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तीनों की तीनों पैरेलल स्पिन में है। यहाँ पे -12 वाला है तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो रही है, पर पैरेलल एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो रही है। +12 है तो पॉजिटिव, यानी कि क्लॉकवाइज एंड पैरेलल स्पिन हो रही है। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। कल से हम हाफ बाउ प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे और थोड़ा रिवीजन भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।